अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इकरा टेलीविजन नेटवर्क के साथ मैं आपका मेज़बान जामिन अब्बास और मैं नताशा ज़ैनब आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम खुद को पहचान में। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है शुजा परवेज़, जो कि एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और उनकी कुछ पिक्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल हो चुकी हैं। हमने सोचा क्यों ना एक यंग टैलेंट को हम प्रमोट करें। आइए बात करते हैं शुजा परवेज़ से। अस्सलाम वालेकुम शुजा। वालेकुम सलाम। शुजा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्टूडियोज में आने के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया तो आप लोगों का, जिस तरह मैं आप लोगों का शो बहुत देखता हूँ। माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज आप लोगों का पहला शो आई थिंक जो इकट्ठे कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। और जैसे आप यंग लोगों को प्रमोट करते हैं, यंग टैलेंट को, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच शुजा। शुजा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने फोटोग्राफी का स्टार्ट किस उम्र से किया? अब मैं सब लोगों की तरह ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं बचपन से ही फोटोग्राफर था, लेकिन ये था कि मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक था। डिफरेंट जगह जाता था, तो वैसी ना मेरी एक बचपन में एक बुक होती थी, इसका नाम होता था पिक्चर्स एंड स्टोरीज। तो बस जहीं जाता था डायरी लिखता होता था, जैसे आम लोग डायरी लिखते हैं, ऐसा डायरी लिखता था। तो और उस जगह की एक पिक्चर ले लेता था। जब मैंने ये पिक्चर अपने दोस्तों को दिखाई तो दे रियली स्टार्टेड लाइकिंग इट। मैंने कहा तू तो फोटोग्राफर है। जैसे होता है ना, छोटा बच्चा ख्वाब देख रहा होता है फोटोग्राफर बनने के। आपके इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पेज पे भी आपका जो नाम है स्टोरीज एंड पिक्चर्स के नाम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक्चुअली होता ही है कि हर पिक्चर के पीछे कोई एक स्टोरी होती है, कोई भी खाली पिक्चर नहीं होती। शुजा, फिर आपने स्टोरीज एंड पिक्चर्स इस रीजन की वजह से रखा? बिल्कुल, क्योंकि एज आई टोल्ड बिफोर के हर पिक्चर के पीछे एक स्टोरी होती है। सो एक स्टोरी एक पिक्चर को डिस्क्राइब करती है। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का वही लिख लिया। हर पिक्चर के नीचे लिखा होता है ना, मार्क होता है, फोटो मार्क, उसमें पिक्चर्स एंड स्टोरीज। अच्छा शुजा, चलें, आपने वो काम उस उम्र में स्टार्ट कर दिया, आपको जो मेन मोटिवेशन मिली वो कहाँ से मिली? बिल्कुल, मैं ये ऑन द कैमरा कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली एक मुबीन अंसारी एक फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं। वो ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCL रावलपिंडी। मैं उनको बहुत फॉलो करता था और उनकी पिक्चर्स बहुत मुझे पसंद आती थी, और मेरा शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं उनसे मिल सकूँ एकदम। शुजा, हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर उनसे मिलेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवा सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा शुजा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने आपकी मैंने पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखा, मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो किया और फिर मैंने आपका मोटिव देखा, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, लॉन्ग एक्सपोजर मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बट उसमें ये होता था कि फ़ोन से मैं वो पिक्चर नहीं ले सकता था। मेरे पास DSLR कोई 1-2 साल से है, तो उसी में मैंने यूट्यूब से सीखा और पिक्चर लेने की कोशिश की। तो फिर आस्ता आस्ता सेल्फ टॉट। हाँ। अच्छा शुजा, एक मेन सवाल जो हमारे व्यूअर्स का होता है वो ये होता है कि क्या हर बंदा फोटोग्राफी कर सकता है? लाइक हम किसी को सिखा दें कि यार ये कैमरे का बटन है, ये कैमरा है, लाइक यू हैव टू क्लिक दिस एंड टेक। नहीं, द थिंग इज दैट कि एक इंसान के पास विजन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो फोटोग्राफी में अच्छा हो, किसी भी आर्ट में वो अच्छा हो सकता है, फोटोग्राफी में भी हो सकता है, बट हर चीज़ होती है विजन। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई अच्छा कैमरा होगा तो कोई अच्छा फोटोग्राफर होगा। विजन होता है। लाइक अ फोटोग्राफर हैज टू फील द एनवायरनमेंट एंड देन ही हैज टू क्लिक अ पिक्चर। बिल्कुल, ऐसी फील करे कि अपने ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा दिखा सके। सही। शुजा, वो आंख चाहिए होती है देखने की। और एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्जों को बयान करती है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल कितनी सदाकत आप क्या बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब जितनी आप बात देखें, एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो अपना आर्ट अच्छा अपने ऑडियंस को दिखा सके। बिल्कुल, क्योंकि हर आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपना आर्ट डिस्प्ले करना भी बहुत जरूरी होता है। शुजा, आपने ये प्रोफेशन कब से बना लिया? मतलब एज इन मैं देख रही हूँ कि उभरता हुआ स्टार एक नजर आ रहा है हमें, तो ये कब से आप प्रोफेशन, इसको प्रोफेशनल लाइफ में कब से आए हैं आप? I mean, मेरी वो एक पिक्चर थी जो मैंने इस्लामाबाद में ली थी, वो बच्चों की। तो जब वो बहुत वायरल होगी तो लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये कौन सा फोटोग्राफर है जिसने ये पिक्चर ली है। फिर इस तरह फिर लोग हमें कहते रहे कि भाई शूट कर दो मेरा। इस तरह जब मैं करता रहा तो फिर दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग मी इन। सो इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुजा, जिस तरह आज हम आपसे सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को एक चीज़ समझ आ सके कि आप ऐसा क्या यूनिकनेस अपनी पिक्चर्स के अंदर डालने के लिए एक ऐसी सेटिंग्स रखते हैं कि वो पिक्चर्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिकनेस में आ जाती हैं। बिल्कुल, ये एक कैमरे की पूरी एक मोनोपोली होती है बंदे को समझने के लिए। कैमरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक बंदे का विजन हो तो अच्छी पिक्चर ले सकता है, बट जैसे बाहर ले रहा है उसको उसके मुताबिक अपर्चर IOS वगैरह सेट करना पड़ता है। अगर वो अंदर ले रहा है, मॉडल शूट कर रहा है, स्टूडियो शूट कर रहा है, तो उसके अलावा हर चीज़ का डिफरेंट होता है। तो आप क्या सेटिंग सजेस्ट करते हैं एक नॉर्मल बिगिनर्स के लिए? एक नॉर्मल बिगिनर्स के लिए तो मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा कि अच्छी इंस्पिरेशंस ढूंढो।
डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम एक मैनुअल सीखो, अपनी अच्छी इंस्पायरेशन सीखो, उनसे मोटिवेट हो, अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करो एंड स्टार्ट क्लिकिंग द पिक्चर्स, और उसके बाद जब तुम अच्छे फोटोग्राफर बन जाओगे तो फिर आस्ता आस्ता मैनुअल की तरफ आ जाओ। सही। अच्छा शुजा, जैसे कि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में इन हो चुके हैं माशाल्लाह, तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? जब आपको कॉल्स आती हैं इवेंट्स के लिए, तो आप दिल में क्या कह रहे होते हैं कि यार वेडिंग शूट आ जाए या कॉन्फ्रेंस आ जाए या गाला आ जाए, तो आप प्रेफर किसको करते हैं? नहीं, वेडिंग शूट वाला फोटोग्राफर तो मैं कभी भी नहीं था। अच्छा। खैर मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वेडिंग फोटोग्राफर्स, सही। बट ये है कि कोई मॉडल शूट हो गया, कमर्शियल शूट हो गया या कोई एड शूट हो गया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर इट। ओके, वेरी गुड। शुजा, मैंने आपकी पिक्चर्स में एक आंसर ज़रूर देखा, आप ओल्ड हेरिटेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। आप मसाजिद और ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, आपने एक राजा बाजार की एक पिक्चर लगाई थी, बिल्कुल बिल्कुल और वो इतनी, मतलब हम उस गली से 100,000 दफ़ा गुजर चुके बिल्कुल। हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की आंख वो नहीं देख देख सकती जो शुजा परवेज की आंख देख बिल्कुल सकती ऐसी है। बात है। बस ये है कि जैसे जैसे कहते हैं ना, मुझे विंटेज बड़ा अच्छा लगता था, तो ये था कि पिंडी में कुछ ऐसी जगहें थी, जैसे एक वो मस्जिद है वारिस शाह जामे वारिस मस्जिद, शाह मस्जिद, राजा बिल्कुल। बाजार में है। उसके अलावा हवेली सुजान सिंह है। बिल्कुल, बिल्कुल, काफी बहुत लोगों को ज़्यादा। नहीं पता होता, लेकिन उनके अंदर ही होती हैं ये चीजें, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। तो सुजान सिंह हवेली के लिए तो मुझे प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू गेट होना पड़ा था, एनसीए से परमिशन लेनी पड़ी थी, फिर मैं उसके अंदर गया था। तो फिर शुजा, मैंने आपकी एक पिक्चर को देखा, मैंने उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आपने किसी विंडो से एक मंदिर की पिक्चर ली हुई थी। How you come across such ideas? That's such uniqueness, bro. How? ये मैं था हसन अब्दाल में था, ये जगह है, ये एक सिख कम्युनिटी है, उनका बड़ा रिलीजियस एक प्लेस है, बहुत मतलब रिलीजियस, इसके लिए भी प्रॉपर आपको इजाज़त लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। और हाँ, वो बात रही वो पिक्चर की, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा दैट्स यूनिक, बट इसका ये था कि यार उसके पीछे एक बहुत स्टोरी थी, बिकॉज द विंडोज ओपन और उसके पीछे मंदिर है, आप शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह खिड़की एक खुलती है और आगे हमें बाहर उम्मीद नजर बिल्कुल आती है। exactly, जी बिल्कुल, वो जगह जो है वो हसन अब्दाल में है, और वो सिख कम्युनिटी की बड़ी रिलीजियस प्लेस है, उसके लिए भी आपको जाने के लिए प्रॉपर इजाज़त लेनी पड़ती है। बट हाँ, वो बात रही पिक्चर की, तो वाकई वो एक बड़ी, मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि यूनिक पिक्चर है। तो उसमें एक सिंबल होता है, पता है, पिक्चर के पीछे, हर पिक्चर के पीछे एक सिंबल होता है, जैसे खिड़की खुल रही है, पीछे उम्मीद नजर आ रही है, इस तरह की मतलब कि अगर एक डार्कनेस आपके अंदर, आप अगर कमरे के अंदर आइसोलेट हुए हुए हैं, आप एक डार्कनेस अपने अंदर पाते हैं, तो आप बाहर देख सकते हैं कि बाहर देखिए एक मंदिर है, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब जो भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कुछ भी, दैट इज योर फेथ, दैट शोज योर फेथ। हमें डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो बात करनी ही नहीं है ना। और दूसरा ये है कि मैं अपनी फोटोग्राफी के थ्रू पीस लाना चाहता हूँ, इसीलिए कभी मस्जिद, कभी मंदिर, इनकी फोटोग्राफी मैं बहुत करता हूँ। सो I think it's good. You feel everyone has right Yeah, exactly. to do whatever Exactly. they want and Exactly. The main purpose is कि peace, हर Yeah. religion लोगों में peace हो। माशाल्लाह शुजा, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज। अच्छा, अलॉन्ग विद दिस विंटेज फोटोग्राफी, हमने जब आपका पेज स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो उसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन कल्चरल फोटोग्राफी भी हमने देखी, जैसे कि वो मैं जिक्र करूँ, एक पख्तून बच्चा था और एक रक्शे के साथ खड़ा था, और वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। तो वो आइडिया किस तरह जनरेट हुआ? मेरे और ख्याल में शुजा ये आपकी वायरल हुई, ये उस हाँ, पिक्चर की ये बारे बिल्कुल, बात करें जो viral जिसको हुई। सबने Yes, कवर किया था और जो exactly. वायरल हुई थी। एग्जैक्टली ये है कि ये तो वैसे गलत बात है, जैसे लोग कहेंगे एक पठान को कैप्चर कर रहा है, बलोची को। मेरा ये नहीं है, बट मेरा अगर आप फोटोग्राफी और भी देखें तो मैंने पंजाबी, मतलब जितने ओरिजिनल लोग आते हैं मैं ले लेता हूँ पिक्चर। मैंने कभी भी ये सोच के नहीं ली थी कि ये पठान है तो पठान की पिक्चर में लूँ। कल्चर मिक्स कल्चर है, एक कल्चर है, मुल्क एक है, तो एक कलर है इस हम सब मुल्क के। पाकिस्तानी, एग्जैक्टली, कोई सिंधी और बलोची ये वगैरह। सब कलर हैं इस मुल्क के। सो बिल्कुल। आइए शुजा, हम आपकी कुछ तस्वीर पे नजर डालते हैं।
बहुत ही बेहतरीन शुजा, मतलब बहुत आप बहुत you. यूनिकनेस और बहुत ही अच्छे एक्सपोजर को मतलब कैप्चर करते हैं। Exactly. माशाल्लाह, Thank you so much. आई एम अ फैन। थैंक यू सो मच। शुजा, इसी तरह हम आपसे कुछ और जानना चाहेंगे कि आप लाइटिंग को कैसे कवर करते हैं? लाइटिंग डिपेंड करता है, ये सारी आपकी मैनुअल सेटिंग होती है। जैसे ज़्यादा लाइट होगी तो iOS कम तेज़ करना पड़ता है, अपर्चर आस्ता तेज़ करना पड़ता है। ये सिर्फ हो जाता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और ये आप सब कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब सबका उस्ताद है। अच्छा, नहीं, मैं ये चाहूंगी ना कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं, मतलब थोड़ा सा कुछ, ताकि वो आपसे सीखें। मैं चाहती हूँ शुजा परवेज कुछ लोगों को सिखा के जाए। अब मैं ऐसे कुछ मतलब अगर मुझे आप कुछ सिनेरियो दें तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। बस यही है बिगिनर्स के लिए, तो यही है कि अपना YouTube देखें, क्योंकि मैं खुद YouTube से सीखा हुआ हूँ। अब YouTube के ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो सारे आप स्क्रॉल डाउन करें, देखें। आराम से हर बंदा कैमरा मैनुअल सीख सकता है। अगर मैनुअल नहीं भी सीखते तो आप ऑटो पे भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विजन इंसान का क्लियर होना चाहिए। अच्छा शुजा, इसके साथ साथ आप हमारे व्यूअर्स को जो कि फोटोग्राफी की फील्ड में बिगिनर हैं, उनको थोड़ा गाइड करते चलें कि आपने जब स्टार्ट किया था फोटोग्राफी को, तो तब आपके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट था और अब आपकी वर्कशॉप में कौन कौन सा इक्विपमेंट मौजूद है? जब मैंने छोटा था, जब स्टार्ट किया, तो सबसे मेरे पास फ़ोन होता था, आईफोन, उससे कैमरे से करता था। फिर आस्ता आस्ता मेरे भाई होते हैं, उन्होंने मुझे DSLR दे दिया, तो मुझे नहीं पता था कि फोटोग्राफी भी कोई चीज़ होती है। तो फिर मतलब मेरा बस ये था कि मैं कभी भी एक डिस्प्ले पिक्चर नहीं खींचूं, बस इसको किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करूं। तो फिर आस्ता आस्ता से मतलब बंदा आगे चलता रहता है। तो फिर जैसे फ्लैश लाइट लेनी पड़ती है उसके लिए, और लेंस बड़े लेने पड़ते हैं, सब कुछ लिया किया। मतलब फोटोग्राफी के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास लेंस हो तभी फोटोग्राफी नहीं नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। अगर आपका दिमाग, अगर आपका माइंड आर्टिस्टिक है, हाँ। मतलब आपके अंदर आर्ट है, आप आप आर्ट मोबाइल से भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। शुजा, आप व्लॉगिंग करते हैं, आपको मैंने देखा कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते रहे, आपने वहाँ की पिक्चर्स ली, आपने वहाँ लोगों से बातें की, बुज़ुर्गों से बातें की, उनकी पिक्चर्स ली। इवन आपका कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने एक बुज़ुर्ग से मुखातिब होकर कहा, मैं ये आपकी पिक्चर्स बाकी सबको दिखाऊंगा। काफ़ी खुश हुए वो। बिल्कुल, ये जो जगह थी ये थी लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर। ये मैं गया था अपने दोस्तों वगैरह के साथ। जो वो वीडियो थी, वो बेसिकली मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी बिकॉज उन लोगों ने भी जिंदगी में फर्स्ट टाइम कैमरा देखा था। अच्छा। तो उस जब मैं लेके हाथ में फिर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा ये है क्या? तो मैंने कहा आप रुके, मैं आपकी पिक्चर लेता हूँ, मैं आपकी पिक्चर लेके आपको कैमरे से दिखाऊंगा। जब मैं आपको दिखा दूंगा तो फिर मैं आपकी फिर मैंने दिखाने के बाद उनकी वीडियो नहीं, और वो बहुत खुश हुए। That's really nice of you। मतलब मैं आपकी ये जो पिक्चर्स में एक अंसर देख रही थी ना कि लोगों को खुश करने वाला बिल्कुल। कि एक आप रास्ते में चलते हुए आप मांगने वाले बच्चे से भी जो आप जो है ना उसकी भी पिक्चर ले लेते हैं, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। खुश कर देते हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे अंदर जो बिल्कुल। डेवलप होनी चाहिए। मतलब हर आर्टिस्ट जो मतलब जैसे मैं तो बहुत छोटा फोटोग्राफर हूँ, सीधी सी बात है, लेकिन जो आर्टिस्ट आगे आ रहा है सबको मैं तो सिर्फ एज अ छोटा आर्टिस्ट यही कहूँगा कि यार पीस प्रमोट करो, खुशी, मतलब स्प्रेड स्माइल, स्प्रेड हैप्पीनेस, और दैट्स इट। अच्छा, जब प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ख्याल में अभी तक की नहीं है? अभी तक मैंने ऐसी की नहीं। मुझे एक बंदे ने कहा था, लेकिन मुझे वो थोड़ा आइडिया पसंद नहीं आया। उसको मैंने अब आगे से अपना आइडिया दिया तो वो डिसएग्री हो गया मेरे से। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं जरूर इस तरफ आऊंगा। मुझे बहुत शौक है इस चीज का। लेट्स सी। क्या शुजा परवेज ऐसा इंसान है कि अगर उसको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का आइडिया पसंद नहीं आ रहा तो वो अपनी आइडियाज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बात सुनो, लेकिन अगर तुम ज्यादा अच्छे समझ सकते हो, ज्यादा अच्छा समझा सकते हो, डू गो फॉर इट, मतलब डू फॉर द बेस्ट। अच्छा शुजा, आप जैसे कि आप अपनी फोटोज में और अपने आर्ट में एक हमेशा एक अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, और आप माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी से पता चलता है कि आप एक सेटिस्फाइड फोटोग्राफर हैं, लाइक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ। नहीं। लेकिन स्टार्ट में जब आपने फोटोग्राफी स्टार्ट की और नया नया आपने इस फील्ड में कदम रखा था, तो क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना मैं पड़ा? आपसे एक लाइव इंसिडेंट शेयर करता हूँ, एक जिंदगी का। बिल्कुल, जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालना शुरू की, तो मुझे आज भी याद है, मैं नाम तो नहीं ले सकता ज़ाहिर बात है, लेकिन मुझे एक बंदे के थ्रू मुझे एक बंदे ने कहा कि आजकल जिस बंदर के पास कैमरा होता है वो फोटोग्राफर बन जाता है। वाह। और बिलीव मी, वही 2 महीने बाद उसके फ़ोन पे मेरा ही वॉलपेपर लगा हुआ था, मेरा लिए मतलब हुए आपने पिक्चर। उसकी बात दिल पे नहीं, आपने अपना हार्ड वर्क जारी रखा। बिल्कुल, लोगों का काम है कहना, हंसेंगे, लोग हंसते रहेंगे, बट ये है कि अपनी हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड स्टे कनेक्टेड टू द गुड पीपल,
दैट्स इट। और नाज़रीन ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी है शुजा की तरफ से कि क्रिटिसिज्म हर फील्ड में आता है, सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि अपना हार्ड वर्क जारी रखें और अपनी फील्ड से कभी भी आप डिसहार्ट ना हो। शुजा, अब मैं आपसे आखिरकार, अपने हमारे शो का वक्त भी थोड़ा सा कम होता Sure. जा रहा है, तो मैं बिल्कुल। आपसे पूछना चाहूँगी, आगे शुजा परवेज़ अपने आप को कहाँ देखना चाहता है? फ्यूचर प्लान्स बताऊंगा तो शायद फिर भी लोग हंसेंगे, बट ये है कि अभी तो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मुझे फिल्म स्कूल जाने का बहुत शौक है कि एक फिल्म स्कूल में जाऊं, प्रॉपर मैं ये सीखूं, डिग्री लूं इस चीज़ में, आगे जाके मैं ज़्यादा अच्छा कर सकूं। सो आप न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी हो के आया आप अभी होकर आए हैं, वहाँ की भी रिसेंटली। पिक्चर्स मैंने देखी हैं शुजा, माशाल्लाह, आई एम अ ह्यूज फैन। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप एंड आई विश कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू। शुजा, अच्छा शुजा, एक और बात मैं करना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री ले रहे हैं और साथ साथ अपना प्रोफेशन भी जारी रखे हुए हैं, तो आजकल जो नई यूथ इस प्रोफेशन में आना चाहती है, और जैसे कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि माँ बाप ज़्यादा अलाउ नहीं करते कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पहले फोर्स किया जाता है कि आप डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखो, तो उन माँ बाप के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही कहूँगा कि मैं तो कहता हूँ कि जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, वो इंजीनियरिंग भी हो सकती है, वो आईटी भी हो सकती है, वो मैस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है। आई मीन जिस चीज़ में आपका दिमाग अच्छा है, गो फॉर इट, और मतलब लड़ के जाओ, अपना ये आपका हक है, एजुकेशन आपकी बेसिक राइट है। Exactly. इसके लिए लड़ो, इसके लिए लड़ के जाओ, और यू नो करके तुम दिखाओ। बहुत कुछ कर सकते हो। एग्जैक्टली। शुजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपने हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू सो मच आप लोगों का बुलाने के लिए, और माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा, ये बहुत ऊपर जाएगा, एंड यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल प्रमोट अस एज वेल। श्योर श्योर। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अपने शो पर दावत दें, आपकी दुनिया भर में पजीराई हो, तो आपको सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने इकरा टेलीविजन नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने फेसबुक पेज को लाइक करना है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, और आपने लीव करने हैं 3 कमेंट्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। जी नाज़रीन, और उन्हीं कमेंट्स में हमें बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान जामिन अब्बास और ताशा ज़ैनब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।